जय श्री कृष्णा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी, आपको सब लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी है, लेकिन मेरे नजर में तो आप राम जी लगते हैं। इसलिए लगते हैं कि आपका इतना सरल स्वभाव है राम जी के जैसा, और आपका माता पिता कौशल्या और दशरथ जी हैं, और गुरु माँ सीता और आप राम, और राम और सीता को दो लौह कुश है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि आप राम और सीता हैं। हम राम के दास, चरणों की धूली, आप सब भक्तों के पग धूली हैं हम। गुरु जी, मेरा 30 साल से सर में दर्द रहता था। हाँ। लेकिन 2021 से आपका कथा सुन रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि आपका माइग्रेन है, जाएगा नहीं। हाँ। लेकिन जब से आपका भगवत कथा सुने, तब से मेरे को बहुत आराम है। एक दिन मेरा 30 साल में दवा नहीं छूटा है, अभी तक चलता है। लेकिन दवा खाते हुए भी ठीक नहीं होता था। लेकिन प्रभु से यही प्रश्न किए कि प्रभु कम से कम दवा भी खाए तो आराम हो जाए। तो दवा खाते तो हैं, लेकिन बहुत अच्छा है पहले से। बहुत मेरे को कथा सुनने से ना दिमागी बीमारियां ठीक होती हैं। मस्तिष्क को क्या चाहिए? रिलैक्स, शांति। और आप याद रखिएगा, आप दिन भर बिल्कुल मस्तिष्क में कुछ ना कुछ आपके चलता ही रहता है, और जब कुछ ना कुछ चलेगा, पल भर के लिए रेस्ट नहीं करेगा आपका दिमाग, तो उसके नुकसान तो होंगे। पर जब आप 3 घंटे कथा सुनते हैं, तो उन 3 घंटे में आपका दिमाग बिल्कुल रेस्ट करता है, आराम करता है। गुरुजी, आपका सुबह उठते समय टीवी पर लगा देता हूँ, काम करते रहते हैं, भगवत कथा सुनते रहते हैं। उससे नहीं है तो मोबाइल पर सुन लेते हैं, प्रश्नोत्तरी। भगवान ने आपकी, देखो, आपने भगवान की कथा सुनी तो भगवान ने आपकी व्यथा सुन ली, और आपकी सारी बीमारियां ठीक कर दी भगवान। गुरुजी, एक छोटा सा, बिना गुरु के ज्ञान केहू के भाई बेना कौए, बिना गुरु के ज्ञान केहू के भाई बेना कौए, जो या भागा है वो गुरु शरण में आई बेना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आई बेना कौए। पहिला ज्ञान ले ली सीता मैया हो, पहिला ज्ञान ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल बुझैबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौ। दूसरा ज्ञान ले ली द्रौपदी मैया हो, दूसरा ज्ञान ले ली द्रौपदी मई, साभा बिच चिरहरण भइल बुझैबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौए। तीसरा ज्ञान ले ली मीरा बाई, तीसरा ज्ञान ले ली मीरा बाई हो, जहर के प्याला पियली बुझैबे ना कौए जी, जहर के प्याला पियली बुझैबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौए। बिना गुरु के ज्ञान केहू के भइबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौ। चौथा ज्ञान लेल सब शिष्या बहिना हो, चौथा ज्ञान लेल सब शिष्या भैया, धीरे धीरे दुख टालल बुझैबे ना कौए जी, धीरे धीरे दुख टालल बुझैबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौए, जो
कोया भागा बाऊ गुरु शरण में आई बेन। गुरु जी वाह, बहुत सुंदर भजन था आपका, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आप गाती हैं, बहुत अच्छा। आप ऐसी भजन गाया करिए, औरों को भी सुनाया करिए। गुरु जी हम हमेशा भजन गाते हैं। मेरे देवर जी बोलते हैं ना कि आप यदि पहले से गाते तो गायक बन जाते। वाह, मैं वही कहने चाह रहा था आपको कि आपने जब आप गा रही थी तो मेरे मन में यही चल रहा था कि आपने बचपन से संगीत सीखा होता तो आप कितना अच्छा गाती हैं। हम लोग आप अभी अच्छा गा रही हैं। हम लोग गीत तो सब गाते हैं, शिव चर्चा में भजन भी गाते हैं। और पिछले जून में हम आए थे और फिर अगस्त में आए थे, फिर जून में। 1 साल में 3 बार आए, लेकिन अब की बार तीसरा बार में आपसे बात हो गई। और ये देवरानी लोग को भी लेके आए हैं और ससुर जी को भी लेके आए, देवर को भी लेके आए हैं इन लोग को घुमाने के लिए। ये मेरी देवरानी है, हम लोग बहुत अच्छा से मिलजुल के तीनों। 4 कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती? एकदम नहीं गुरु जी, एकदम। भगवान करे आपकी देवरानी जेठानी जैसे सबकी हो, सबकी हो। शादी होगी तुम्हारी? नहीं, ये भी चाह रहा है कि हंसी मिले जो मिलजुल के रहे, इसलिए इसने बहुत बढ़िया ताली बजाई। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी जी। गुरु जी मेरा आपसे एक वो प्रश्न पीछे था। बच्ची आपको बात करना बेटा, इनको हाँ बोलो। गुरु जी मेरा आपसे एक प्रश्न था, जैसे कि माइक पास में लो। पिछली साल ना मेरे पति का जैसे ऑपरेशन हुआ था 17 मार्च को अपेंडिक्स का, तो उससे 4 महीने पहले भी जैसे बीमार थे, उस टाइम तो रिपोर्ट में आया नहीं था। तो फिर जैसे बाद में अपेंडिक्स फट गई, उसके कारण जैसे 8 घंटे लगे थे ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन से मुझे ना 20 दिन पहले जैसे एक सपना आया था गुरु जी। हमारे ना जैसे मेरे मतलब मायके में मंदिर है श्रृंगी ऋषि संत का आश्रम, तो वहाँ पे मेरे को भगवान दिखे, विष्णु भगवान। जैसे देखो भगवान वही बात है, सारे रूपों में तो होते हैं गुरु जी। मेरे को मतलब काले वस्त्रों में दिखे थे, तो मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया जैसे, और हाथ में ना सिंदूर की डब्बी रख दी। तो इसका क्या इशारा है गुरु जी? हाँ, तो आपको कृपा करके दर्शन दे दिए, सिंदूर रख दिया आपके हाथ में। हाँ महाराज जी, जैसे मैं मंदिर के सामने खड़ी थी, जैसे गेट के आपके पति कहाँ हैं? ये बैठे गुरु जी। हाँ, तो आपके हाथ में सिंदूर रख दिया भगवान ने, इसका अर्थ ये है कि आपके सुहाग पर कोई कष्ट आने वाला था, और जैसे तो भगवान ने आपके सुहाग की रक्षा करते हुए सिंदूर पकड़ा दिया कि देख मैं तेरे सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ। और जैसे गुरुजी जब ऑपरेशन चल रहा था तो इनको तो मैं घर में थी, जैसे मेरे बच्चों के पेपर थे उस टाइम, एग्जाम चल रहे थे, तो मैं ना जैसे बार बार यही सोच रही थी, भगवान मेरे को वही बार बार सपना याद आ रहा था। जैसे भगवान का चिंतन करिए, भगवान आपके साथ हैं। महाराज जी मैं 5 साल से आपकी कथा सुनती हूँ, मैंने कथा से इतनी चीजें सीखी है। मैं सोचती हूँ अगर मैं बचपन से कथा सुनती तो मैं क्या से क्या सीख जाती। सही है, खुश रहिए, आशीर्वाद दीजिए गुरु जी मेरे पति को। सबको आशीर्वाद है, सुखी रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी बेटा, हमको 3 साल हो गए आपका कथा सुनते हुए, कितना दिन से सोच रहे थे आपसे बात करने के लिए, आज मौका मिला। आपको प्रणाम करती हूँ, खुश रहिए। और अपने पति को भी प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने हमें लेके यहाँ पे आए। और आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि निर्जला जब एकादशी रहते हैं, हाँ, तो पारण जैसे पूजा करके पानी पी सकते हैं? हाँ, पूजा करके पानी पी सकते हैं। अभी भैया बात कर लेना, अभी बैठो, अभी उनसे बात कर लें फिर आपसे करेंगे। अभी अंदर मिलेंगे सबको, पारण करके पानी पी सकते हैं बिल्कुल। और हम लोग जैसे सुहागन है, पीला चंदन लगा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लगाते हैं तो कितना लोग बोलती हैं सुहागन को पीला चंदन नहीं लगाना चाहिए। वो समझती नहीं है इसलिए बोलती हैं, वो जानती नहीं है। तो हम पीला भी लगा सकते हैं, सफेद भी लगा सकते हैं और लाल भी लगा सकते हैं। तो हम कहीं आपसे बात करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो? अच्छा, चंदन। हाँ, चंदन सबको ही माथे पर लगाना चाहिए। पीला, आप लोग बहुत सारी माताएं कई बार पीली बिंदी लगाती हो। ये बिंदी क्या है? आज के 200 साल पहले कोई थोड़ी बिंदी लगाता था। पहले बिंदियां कांच की आती थी। पहले कौन सी बिंदी आती थी? कांच की। कांच के पहले बिंदी नहीं आती थी। पहले की स्त्रियां अपने रोली कुमकुम से अपने माथे पे बिंदी सजाया कर। वो तिलक है, तिलक को समय के साथ साथ अब वो बिंदी में चला गया। जो आप माताएं तिलक लगाती हो, बिंदी लगाती हो, ये बिंदी क्यों लगाती हो?
एक्चुअल में ये बिंदी नहीं, ये तिलक ही था। आप क्यों लगाती हो पता है? 16 श्रृंगार होता है स्त्रियों का, बोलो हाँ। उस 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार तिलक संस्कार है, बिंदी संस्कार नहीं है, तिलक। पर वो तिलक लगाते 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 आज के जमाने में वो बिंदी पे आ गया, जरा सा डॉट। वो तिलक था। आपने महाराष्ट्र की महिलाओं को देखा होगा, ऐसे चंद्रमा टाइप का बिंदी आज भी आती है, और वो तिलक था। सारी संप्रदायों के तिलक होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक छोटा सा वी बना के लाल लगाओ, ये श्री संप्रदाय का तिलक है। तो पुरुष भी तिलक लगाता था, स्त्रियां भी तिलक लगाती थी। पर तिलक के साथ बाद में फिर कांच का तिलक आ गया, तो कांच की बिंदी माताएं लगाने लग गईं। फिर कांच का युग समाप्त हुआ, तो अब ये आर्टिफिशियल जो आप लगाती हो बिंदी, ये बिंदी एक्चुअल 16 संस्कार में बिंदी संस्कार नहीं है, तिलक संस्कार है। वो तिलक ही है जिसे आप बिंदी मानती हो। और वो बिंदी आप पीली भी लगाती हो, लाल भी लगाती हो, अन्य कलरों में भी लगाती हो। तो तिलक है वो एक प्रकार का, जो आप बिंदी लगाती हो महिलाएं, वो तिलक ही था। समय के साथ आपने तिलक को ही बिंदी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। वो तिलक ही था। आज के 200-400 साल पुराना इतिहास उठाओगे तो 16। और एक बात और बताएं, पति के रहने में तो स्त्री 16 श्रृंगार करती है, पर तिलक संस्कार ऐसा संस्कार है कि पति ना हो तो भी ये 16 संस्कार में ये तिलक संस्कार होता रहता है स्त्रियों का। केवल तिलक संस्कार ऐसा है जो पति के ना होने पर भी महिलाएं तिलक संस्कार कर सकती हैं, मीन्स तिलक लगा सकती हैं। और ये तिलक 16 संस्कारों में ही है, 16 श्रृंगारों में। 16 श्रृंगार होता है ना, 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार तिलक श्रृंगार है। और वो श्रृंगार पति के ना रहने पर भी स्त्रियां मीन्स तिलक लगा सकती हैं। एक हमारा 6 साल का बेटा है, बहुत गुस्सा करता है। बच्चा छोटा है ना, उसको अच्छा माहौल दी, घर में कोई गुस्सा ना करे। तो गुस्सा जब कोई ना करेगा तो वो गुस्सा सीखेगा ही नहीं। कोई गुस्सा करता होगा तो वो उसको देख देख के सीख रहा है। गुस्सा हमारे पति थोड़ा छोटी छोटी बातों पे हाँ, गुस्सा तो इनका देख के वो सीख रहा है। तो आप यदि अपने बच्चे कल को वो आप गुस्सा करोगे ना तो वो सीखेगा, और वो इतना सीख जाएगा कि बड़ा होके आपको ही परेशान करेगा। इसलिए उसे गुस्से से दूर रखिए। राधे राधे गुरुजी। उसके सामने राधे राधे, बच्चों के सामने सदा हैप्पी रहा करो, प्रसन्न, ताकि उन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े। जो गुस्सा करना हो तो जब बच्चे ना हो तब थोड़ा गुस्सा कर लो, बच्चों के सामने बिल्कुल प्रसन्न रहो, क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो आपके अंदर है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मैं बहुत दिन से आपके दर्शन के लिए मैं इतना परेशान थी। हाँ। गुरुजी, एक बार दिल्ली में पिछली बार गए थे आप, उत्तम नगर में हम लोग गए, प्लान किए, लेकिन दर्शन नहीं मिला। लेकिन आज मैं सुबह से कितनी बार आपका दर्शन कर ली, मोहित के चलते इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ, कि मतलब एक झलक के लिए परेशान थी, और आज मैं सुबह से लेकर कई बार देख चुकी आपको। गुरुजी बार बार नमस्कार। ये कह रहे थे गुरुजी कि मैं अपने वहाँ भागवत कराई हूँ मई में, तो जैसे मैं उसी पर गौदान भी की, तो गाय किसको मिलनी चाहिए? जैसे जो भागवत कराए थे वो, ये या मेरे गुरुजी जो पहले के हैं, वो तो आपकी मर्जी है, दान आप करना चाहते हैं, आप किसे देना चाहते हैं वो निर्णय आपका। नहीं तो वो तो दे दिए, लेकिन जैसे दोनों लोग में ये हो गया कि पुराण के लिए अलग पंडित जी बैठाए थे, और जो हमारे बहुत पुराने पंडित जी कथा वथा कहते थे उनको नहीं आता था ना भागवत, तो उनके पास गाय जाना ठीक था कि इन लोगों को देना थी? तो आपने जो आपके कुल पुरोहित हैं जी, जो पुराने पंडित जी हैं, कुल परंपरा से चले आए जी, वो उन्हें ही देना चाहिए। तो महाराज मैं उन्हीं को दी। हाँ, सही किया आपने। लेकिन देखिए भगवान की क्या इच्छा थी, वो घबराने लगे गाय को देख करके। थोड़ी आई थी ना बाहर से, तो ऐसे ऐसे हिलने डोलने लगी, तो कहे कि हम इस गाय को नहीं लेंगे, हमारे यहाँ बच्चे
बूढ़े हो गए हैं, हमारे यहाँ बच्चे करने वाले नहीं हैं। और जो भागवत कहे थे वो लोग एकदम खूब हट्टे, कहें कि मैं कैसी भी गाय रख लूँगा ऐसे ऐसे, तो फिर उनको दे दिए। तो फिर दक्षिणा में मैं कुछ दे दी, लेकिन अब पूरा ठीक है, आप ठीक है अपनी जगह। हाँ, तो कोई दोष नहीं? नहीं, कोई दोष नहीं है। नहीं जी, वही मेरे मन में चल रहा था कि उनके पास। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी राधे गुरुजी, मुझे वो गुस्सा बहुत आता है। कोई बात नहीं, आने दो गुस्सा। जब गुस्सा आए तब चुप रहा करो बस, फिर कुछ गुस्सा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरी बहन को भी बहुत गुस्सा आता है, उसको भी बोलना, वो भी चुप रहा करे। मेरा काम में मन नहीं लगता है। कौन सा काम? हम कुम्हार है, पर मेरा मिट्टी में बहुत मन नहीं लगता है काम। मिट्टी का काम है आपका? जी। तो आप पढ़ाई नहीं करती हो बेटा? जी करते हैं। तो आपको अभी काम नहीं करना है, अभी केवल पढ़ाई करना है। माँ बाप के काम में हाथ थोड़ा बटाती हो, अच्छा है, लेकिन आपको पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना है। क्या करना है? पढ़ाई में। हाँ, खूब पढ़ना है आपको मन लगा के। ठीक है। माता पिता अपना काम करते हैं, हाथ बटा सकते हैं थोड़ा बहुत, पर ज्यादा पढ़ाई। गुरुजी, एक और प्रश्न है, तुलसी माला क्यों पहनते हैं? तुलसी माला बेटा इसलिए पहनते हैं, जैसे कुत्ता पालतू होता है ना, लोग घर में कुत्ता पालते हैं तो उसके गले में पट्टा बांधते हैं। बताओ क्यों? इसलिए क्योंकि पालतू है, दूसरे कुत्ता उसके गर्दन को झपट्टा मार के पकड़ के उसे मार ना दें। उसी तरह भक्त लोग तुलसी की माला पहनते हैं कि यमदूत भक्त को परेशान ना करे, ताकि वो यमदूत देख ले कि इसके गले में तुलसी की माला है। यमदूत बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान का है, ये भगवान का भक्त है, तुलसी की माला है, इसलिए वो गले में पट्टा है तुलसी की माला का। ये ले आओ, मैया को क्या कह रही हैं? गुरुजी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं आपको दर्शन करने के लिए बहुत दिन से परेशान थी, आज मुझे दर्शन हो गया। खुश रहिए। और कथा भी बहुत दिनों से सुन रही हूँ मैं, तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बहुत दूर से अब यहाँ आई हूँ वृंदावन कथा सुनने, चंदोसी से। गुरुजी, मेरे पति गुजर गए, 4 साल हो गए मुझे। अब मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, बड़ा लड़का है, कि मेरी ज़मीन मेरे नाम कर दो। जमीन जीते जी नाम पे ना करो, कह दो कि जो हमारे कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। 2 हैं तो कह देना भाई हमारी सेवा करो, 50-50 मिलके, तो तुम्हारी को भी जमीन 50-50 मिल जाएगी। पहले से ना दे देना, नहीं ले के वो सब आपको निकाल देंगे। मकान भी है, तो हमने कही तो आप पहले बोल दो कि भाई जो हमारी सेवा करेगा, आप ये वसीयतनामा लिखवाओ कि हमारे मरने के बाद ही हमारे बच्चों को संपत्ति ट्रांसफर होगी, हमारे जीते जी 4 नहीं। साल हो गए कहते कहते, मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं जब ही सेवा करेंगे जब हम नाम कर दोगी। लो, जब सेवा करेंगे जब नाम कर दोगे, तो क्या गारंटी? जब अभी नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो बाद में खाक करेंगे। रोज लड़ना, रोज तो मैं निकल आ गई यहाँ पर, मैं जा रही हूँ, लड़ते रहो। 2 बच्चे और सेवा नहीं करते आपकी? मैं क्या करूँ, एक छोटा करता है। हाँ, तो छोटे के पास रहो। तो वो बड़ा नहीं करने, एक ही मकान में रह रहे हैं, तो बड़ा नहीं करने देता उसे। यूँ कहता तो जब भी मर्डर कर दूंगा, मुझे भी कहता तेरा मर्डर कर दूंगा। कौन आपको मारने की धमकी देता है? हाँ, कौन? जमीन नाम ना करेगा तो कौन करेगी? बड़ा लड़का, बड़ा बेटा। जे सेवा करता है इसका भी मर्डर कर दूंगा। तो जो सेवा करता उसको मारना चाहता? हाँ, उसे बिल्कुल रत्ती भर ना देना नालायक को। पीछा ना छोड़ रहा, घर में रोज कलेश, रोज कलेश। पीछा क्यों? कंप्लेंट करो पुलिस को कि ये हमें मारने की धमकी दे रहा है। नालायक, उसको कथा सुनवाओ, संस्कार आएंगे। संस्कारहीन औलाद है मैया, आपने बचपन से संस्कार नहीं दिए बच्चों को। सब कुछ कराया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराया। अरे पढ़ाया लिखाया तो पढ़ाया, ए फॉर एप्पल ना पढ़े, पापा के कुत्ता बिल्ली ना पढ़ के बड़े हुए हैं। पापा के जाते ही है ऐसे। अब ये संस्कार वाली पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं, कथा संस्कार दिए नहीं, कथा सुनवाया नहीं, संतों से जोड़ा नहीं, तो उद्दंड हो गए। इसलिए कहते हैं बच्चों को बाल्यकाल से ही संतों से जोड़ दो, संस्कार से जोड़ दो, सत्संग से जोड़ो। बच्चों को गर्मी में छुट्टी पड़े तो सत्संग सुनाने, सत्संग कराने वृंदावन लाया करो। चलो बेटा कथाओं में चलो, कथा सुनो, कुछ सीखेंगे, कथाओं से जुड़ेंगे तो संस्कार आएगा माँ बाप की सेवा का। वरना लो बेटा आपको मारने की धमकी दे रहा है, आए नहीं, उसको ले आना हमारे पास। अकेली चली आई, फिर मैं आप उसको ले आना हमारे पास, समझाएंगे।
आते ही नहीं गुरुजी। हाँ वो नहीं आएंगे, नहीं आते इसलिए तुम्हें मारने की धमकी दे रहे हैं मैया। हाँ। आते होते तो वो अपनी माँ को भगवान मानकर पूजा करते, अब मैं- मारते नहीं। महाराज जी अकेली यहाँ कितने दिन रहूँ? हाँ अकेली यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ मैं? अब वो तो अलग विषय है, पर अपने बेटों को समझाओ, लेके आओ, छोटे बेटे के साथ रहो और पुलिस को बता दो कि ये हमें मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस से तो कही मैंने, तो कह दिया आओ जाओ, कह दी क्या आओ पुलिस में। हाँ तो जाओ पुलिस में, कंप्लेंट करो एक बार, उसको पहले समझाओ, या फिर मेरे पास लाओ मैं समझाऊं उसको। नहीं आया तो फिर आप अपने हिसाब से समझाइए। पत्नी अब वो है जो हनीमून बहाने ले गई और अपने पति को मरवा दिया। ये केवल ये घटना ऐसी नहीं है कि वो लड़की ने अपने पति को मरवा दिया। ये कथा ये बताती है कि देखो उस आदमी की क्या गलती थी, उस मर्द की क्या गलती थी। उसने तो बेचारे अपनी पत्नी ने जो कहा कि वहां चलना है तो उसने मना नहीं किया, चलो तुम्हें घुमा के, उसने ही प्लान बनाया कि अपने को वहां घूमने चलना है। और सोचो कि वो महिला जिसने पति को मारने का प्लान बनाया, वो विवाह के पहले वहां जा चुकी थी और पूरा घूम के आ चुकी थी, देख के कि कहां कहां कैसे खड़ा करके कैसे धक्के मारना, कैसे मतलब मारने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। और शादी के बाद अपने पति को ले गई। राजा नाम था उसके पति का, राजा ही नाम है, राजा रघुवंशी। ले गई और वो देखो अब उस पति की क्या गलती थी बेचारे की। पति ने तो भरोसा किया ना भाई, कौन पत्नी अपने पति को, कौन सोच सकता है कि पत्नी मरवा देगी हमें। यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो पूरी प्रकृति हिल जाएगी। यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो ये पृथ्वी में भूचाल आ जाएगा। अरे दूसरा कोई मार के चला जाए तो आश्चर्य नहीं, दुश्मन मारे, आतंकवादी मारे तो आश्चर्य नहीं। वो तो मारने ही आए हैं। अभी आतंकवादी आए और जात पूछ के हिंदू हो के नहीं, मार के चले गए। उनसे तो उम्मीद क्या कर सकते थे भाई, वो तो मारने ही आए थे, वो तो आतंकी थे। पर तुम तो अर्धांगिनी थी, साथ जीने मरने की कसम खाई और आपने शादी के महीने भर के भीतर अपने पति को आपने मौत के घाट उतार दिया, केवल इसलिए कि आपको कोई दूसरा लड़का पसंद है। तो जब पसंद ही था तो विवाह उसी से करती, फिर इसे बीच में बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उसकी तो जिंदगी खत्म, बेचारे को मार ही दिया। उसके माँ बाप के साथ क्या गुजर रही होगी, उस आदमी की क्या गलती थी। क्या विश्वास करना इतना बुरा है? फिर कौन किस पर भरोसा करेगा। मेरी माँ एक बात बताऊं, ये जो हाल आज देखने को मिल रहे हैं ना, इससे आप ये समझो कि इंसानियत खतरे में जा रही है। आप कितना भी विकास कर लो, लेकिन मानसिकता का तो विनाश ही हो रहा है। हाँ या ना? ये मानव जाति का सबसे बड़ा ह्रास है, पतन है। इससे बड़ा पतन इंसान का और क्या हो सकता है। जिस देश की नारियां अनसुईया होती हैं, जिस देश की नारियां सावित्री बनकर यमराज के मुंह से अपना पति वापस ले आती हैं, उस देश की नारियां अपने पति को मरवा डालती हैं। ये सुनने में कितना अजीब है, कितना भयंकर है। इसलिए मेरी मां, आजकल का भी युग है कि शादी ब्याह करने के पहले अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बहुत अच्छे से समझ लो, जान लो, परख लो। लड़की की मां, उस मां को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसी है।
कोई थोड़ी जानता है कि कोई कैसा है, व्यक्ति तो भरोसा करता है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। यदि आज कोई रक्षा कर सकता है आपकी, आपके बच्चों की और इस देश की, तो रक्षा कौन कर सकता है? पुलिस रक्षा कर पाती तो राजा की रक्षा कर लेती, ना मरता। सेना रक्षा कर पाती तो कर लेती, ना मरता। यदि कोई रक्षा कर सकता है आपके परिवार की और आपके रिश्तों की, तो वो केवल एक है, संस्कार। बेटी को बढ़िया संस्कार दिए जाते तो ये खुरापात जन्म ही क्यों लेता खोपड़ी में? हाँ या ना? भाई सेना तो बॉर्डर की रक्षा के लिए है, पुलिस तो देश की व्यवस्था के लिए है, पर संस्कार घर के भीतर की व्यवस्थाओं में काम करता है। इसलिए आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वो हरकत ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संस्कारहीन है। अब बताओ संस्कार क्या है? सबसे बड़ा संस्कार क्या है? चरित्र का संस्कार ही श्रेष्ठ संस्कार है। आजकल की कुछ लड़कियां, कुछ लड़के क्या हो रहे हैं? चरित्रहीन हो रहे हैं। अब चरित्रहीन हो गए। वो लड़की का किसी और लड़के से चक्कर था, अब उसको करनी पड़ी शादी किसी और लड़के से। तो कहावत कहते ना, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की। जबकि वो लड़का देखने में कितना सुंदर था जिसको मार दिया, और वो जिसके संग उसका चक्कर था वो कितना घटिया दिख रहा है। ऐसे ही हाल वो ड्रम वाले केस में भी था कि अपने सुंदर पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया और एक घोचू लाल के संग भाग गई। आजकल ये लड़कियों की पसंद क्या हो रही है? इन्हें घोचू ही पसंद आ रहे हैं। हाँ या ना? कमी किसकी है बताओ? थोड़ा संस्कार होता चरित्र का कि नहीं, मुझे विवाह के पहले किसी लड़के के साथ नहीं रहना। एक लड़की आई मेरे पास अभी 2 दिन पहले, प्रश्नोत्तरी में भी पूछा उसने। वो लड़की बोली, गुरुजी मैं एक लड़के के साथ रहती थी, उसने बोला मैं शादी करूंगा, तो मैं उसके संग रिलेशन में चली गई और अब वो कह रहा मैं शादी नहीं करूंगा। ये मैं एक सवाल पूछूं, शादी कर लेना बहुत अच्छा है, विवाह कर लेना बहुत अच्छा है, पर विवाह के पहले जो आप रिलेशन बना लेते हैं, शारीरिक शोषण जो आप अपना करा लेते हैं या कर लेते हैं, ये बहुत हानिकारक है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि शादी विवाह के पहले तक तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। पहले की यही परंपरा थी। अब आज के लड़के होशियार हैं, शादी हुई नहीं, पहले ही उनका मन भटकने लग जाता है और वो अपना शारीरिक पूर्ति करने लग जाते हैं। उन्हें पता नहीं है, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या है। एक दूसरी बहन आई, उसने कहा गुरुजी हमारी बहन है, उसने विवाह किया और विवाह करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात आपके काम आएगी भविष्य में। एक लड़की ने विवाह किया, विवाह के कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पति को एड्स की बीमारी है, एड्स है। तो डॉक्टरों को दिखाया, भाई ये कैसे हुआ? तब उस डॉक्टर ने बताया कि इस आदमी का बहुत सारी स्त्रियों से चक्कर था, तो ये एड्स हो गया। अब आज के लड़के लड़कियां जो लिव इन में रह रहे हैं, क्या है ये लिव इन ही एक प्रकार का एड्स है। ये लिव इन अपने आप में क्या है? एड्स है। ये अपने आप में एक बीमारी है, ये लिव इन है या नहीं?
कोई भी लड़की शादी के पहले पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, और कोई भी लड़का ऐसे संस्कार दो आप कि आपकी बेटी विवाह के पहले सोचे ही ना पराये के बारे में, और लड़का भी पराये नारी के बारे में विवाह के पहले सोचे ही ना, तो फिर देखो कोई संबंध, कोई रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। गलतियां ये हो गई कि आपने अपनी जड़ों को काट दिया। सनातन की जड़ क्या है? बोलो। सनातन की जड़ है चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम कैसे हैं? चरित्रवान। राम की पूजा होती है, राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम का चरित्र ऐसा है कि राम के आगे कोई स्त्री आती है तो राम उसे माता कह के बुलाते हैं, गलत निगाहों से कभी दृष्टि नहीं डालते। ये राम का चरित्र है। माँ बाप ने जो कह दिया स्वीकार कर लिया। ये चरित्र इस देश का रहा है। इस देश में ऐसा चरित्र नहीं था कि आप विवाह के पहले 17 जगह मुंह मारते रहो। हाँ या ना? ऐसे में तो इस देश का ह्रास हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व किसकी वजह से है? हम सनातनियों का अस्तित्व ही संस्कारों की वजह से। हम दुनिया में आज खड़े हैं तो टेक्नोलॉजी के बल पर नहीं, केवल अपने संस्कारों और अपने विचारों के बल पर। ऐसा विचार जिस विचार को दुनिया फॉलो करती है, वसुधैव कुटुंबकम, इस विचार को दुनिया फॉलो करती है। वसुधैव, बोलो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस विचारधारा को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। गीता को, गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। भारत के संस्कार सारी दुनिया में सराहे जाते हैं, पूजे जाते हैं। आज विदेशों की महिलाएं साड़ी पहनने लग गईं, मंडप गढ़ने लग गया। जो जानते नहीं कि मंडप क्या होता, तेल चढ़ता, हल्दी चढ़ने लग गई। भारतीय विधि विधान से विदेशों में विवाह चालू हो गए और भारत में विदेशों के हिसाब से ब्याह चालू हो गए। मतलब हम विदेशी महिलाएं मांग भरने लग गईं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा बोलने लग गईं, भगवान का नाम बोलने लग गईं, कीर्तन करने लग गई, प्रभात फेरियां विदेशी लोग निकालने लग गए। और तुम 10 बजे तक सोकर नहीं उठते। ह्रास हो जाएगा। पूरी दुनिया में 52 देश हैं, 52 से ज्यादा कंट्री हैं जो मुस्लिम कंट्री है। 206 देश हैं इस धरती पर लगभग, कुछ कम ज्यादा हो तो आप देख लीजिएगा। मैंने जब जीके पढ़ा तब 206 थे, अब कुछ घट बढ़ गए हो तो आप जानो। 206 देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो। अभी मैं एक जगह गया तो मैंने वहां देखा कि वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। सारे बच्चे मुसलमानों के थे। कोई बच्चा 8 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 12 साल का, कोई 15। छोटे छोटे बच्चे कॉलोनी के, वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तो एक खेत पर सारे बच्चे खेल रहे थे। 5 साल का बच्चा भी वहां था और 8 साल का और 12 साल का। मैंने देखा कि लगभग वहां पर 30-40 बच्चे थे। मैंने दूर से देखा, वो सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी, जबकि बच्चे कोई 5 साल का था, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का। सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी। बोलो हाँ। खेल रहे थे, जबकि वो क्रिकेट खेल रहे थे, खेल रहे बच्चे हैं, खेल रहे थे। सबके माथे पर टोपी थी। पर तुम बताओ कि तुम्हारे बच्चे के माथे पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, तुम्हारे बच्चे के मुंह पे भगवान का नाम है, गीता का श्लोक है, कैसे तुम्हारा विकास होगा? तुम्हारी संस्कृति का विकास कैसे होगा? माथे पर तिलक लगाओ। हिंदू हो तो हिंदू की तरह रहो।
मुसलमान का बच्चा तो नमाज पढ़ता है, तुम्हारा बच्चा गीता कब पढ़ता है? तो मुसलमानों के कंट्री हैं 52, आज 52 कंट्री है। मुझे विश्वास है कि उनकी 70 कंट्री भी हो सकती है, उनकी 100 कंट्री भी हो सकती है, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए बड़े कट्टर हैं। वो अपने धर्म को प्यार करते हैं, अपनी मजहब को बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन तुम कहां प्यार करते हो? कहां तुम्हारे बच्चे गीता से प्यार कर रहे हैं? भगवान को गाली और देते हैं, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता। मुसलमान कभी नहीं कहता कि अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं होता। पर हिंदू 1000 मिल जाएंगे जो टीवी डिबेटों में बैठ करके हैं, पता नहीं हिंदू हैं कि भी नहीं, पर वो गाली भगवान को देते हैं। बोलो हां। इससे क्या होगा? आपका ह्रास हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने संस्कारों को नहीं फॉलो करता, जो अपने आदर्शों पर नहीं चलता, बर्बाद हो जाता है। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू अपने सनातन संस्कृति को लेकर कट्टर नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमान को कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, ईसाई को भी कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, लेकिन हिंदुओं को भी कट्टर होना चाहिए अपने संस्कृति और संस्कारों को लेकर। कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ख्याल रखो। नहीं गुरुजी, मैं मतलब इन लोग अपने परिवार की, ससुराल वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरुजी, अपनी गलती के लिए स्वीकार कर रही हूँ। नहीं तो फिर बाद में आप क्यों बार बार मायके चली जाती हो? मायके जाओ, कभी कभी जाओ, जो रक्षाबंधन है, जो त्योहार, वहां जाओ। हमेशा क्यों जाना है? जाना सही है। और फिर भी आपके पति इतने अच्छे हैं कि घर का काम धाम बेचारे वो करते हैं, जॉब तक छूट गई उनकी, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। जी गुरुजी। तो क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि आपने गलत निर्णय लिया तो। बाद में ना चाचा साथ देगा, ना चाची, ना बाप, ना माँ, कोई साथ नहीं देता। एक स्त्री का सबसे बड़ा साथी उसका पति है। यदि पति साथ दे रहा है तो सब साथ दे रहे हैं, पति साथ नहीं देगा तो सब लोग निकाल देंगे घर से, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक नारी का सबसे बड़ा सहयोगी उसका पति है। बाप कब तक जिंदा रहेगा और चाचा कब तक जिंदा रहेगा? गुरुजी ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? ये मतलब चाचा उचा से कोई मतलब नहीं, सारे लोग मैके के वैसे अच्छे हैं, सम्मानीय हैं। अच्छे हैं, अच्छे होने भी चाहिए। हाँ, वो सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद अपनी लड़की से शर्मसार हैं कि वो मतलब मैं क्या बताऊं आपको। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपसे बता रही हूँ सच बात कि मैं फंसी हुई हूँ इस बात में। इसकी सास बैठी है, ये गुरुजी खड़ी हो जाओ, सास ये है। आप भी खड़े हो जाओ। ये बेटा है गुरुजी। भैया खड़े हो जाओ ना आप भी। हाँ। ये सास इनकी है? ये सास है इसकी। अच्छा। मैं इनकी नंद हूँ, ये बेटा है इसका। अच्छा, इसका बेटा है ये, जिसको पाला पोसा नहीं है। हाँ, ये ससुर। बच्चे से बात करो। अच्छा हाँ। चलो समझ बताओ। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है बेटा आपका? समक्ष। आपकी माँ कहाँ है? आगे। आगे मतलब हाथ उस तरफ करके बताओ, कहाँ है आपकी माँ? आगे। गुरुजी हाँ। जब बच्चा पैदा हुआ था उसी समय दे दिया था, दूध भी नहीं पिलाया है, बच्चे को पता भी नहीं है ठीक से। अब हम लोग कहते हैं कि मम्मी है तो वो क्या जानता है। अच्छा। और दूर भी रहती है, ये इसके डर की वजह से मेरे घर में रहती हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रही हूँ। तो ये बच्चा को फिर कौन इसको प्यार व्यार करता है, कौन इसको पढ़ाता लिखाता है? प्यार हम बता तो रहे हैं। हम दादी मेरे घर में रहती हैं, मैं इनकी नंद हूँ, तो हम लोग कर रहे हैं इसका सारा। अब बताओ, बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन है? कोचिंग, पढ़ाई, स्कूल जाना, भेजना, जितना भी काम होता है मैं करती हूँ इसका। अब ये भी एज की हो गई है, इनसे भी नहीं होता। ये तो बड़ा गलत कर रही है मैया। तुम बच्चे को बताओ, उसकी माँ का अधिकार छीन रही हो। हेलो हेलो। हाँ, इसने एक दिन का दूध भी नहीं पिलाया इस बच्चे के लिए। क्यों? जन्म से मैंने ही रखा है। क्यों नहीं पिलाया? बात कराओ एक बार, फिर बात कर लें। और इसके चक्कर में मैं अपने नंद के घर में किराए पे रह रही हूँ। बात कराओ। बेटा आपने बताओ, माँ होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? पाप लगेगा आपको इस तरह। माँ का होना फर्ज मतलब माँ तो माँ होती है। आपने दूध भी नहीं पिलाया इसको, क्यों नहीं पिलाया दूध? बताओ।
गुरुजी मेरी मतलब क्या कहते हैं, मेरी जो ससुराल वाले हैं सब अच्छे थे गुरुजी, तो मतलब पाल लिए गुरुजी, तो मैं क्या कहते हैं, मैं माफी चाहती हूँ अपने ससुराल वालों से। तो माफी चाहती हो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बच्चे को प्यार करो, बच्चे को रखो साथ में। अब जो बीत गया, अब तो अच्छे से रहो। यदि आप अब भी अच्छे से रहने लग जाएंगी तो बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा और आपकी गृहस्थी चल पड़ेगी बढ़िया तरीके से। गुरुजी आप इससे ये कहो, बच्चा नहीं पाला कोई बात नहीं, हम सब लोग हैं, उसको देख लेंगे, लेकिन अपने पति का ध्यान रखे, अपने घर का काम करे। यही तो कह रहे हैं, समझा रहे हैं। बताओ अब तैयार हो गृहस्थी चलाने के लिए? जी गुरुजी क्या कहते हैं, सभी लोगों का मतलब सहयोग मिलेगा, बिल्कुल एग्री हैं सर हम तो अब पति की सेवा करना और पति के साथ रहना, ठीक है? भोजन बनाओगी ना अब? जी भोजन बनाना रोज, दोनों टाइम। और आप सुनो भैया, क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, सुनो बात करो जी। क्या करते हो आप? गुरुजी अध्यापक हैं। पढ़ाते हो? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर। वाह, तो कंप्यूटर पढ़ाते हो तो आप पढ़ाओ, अपना काम करो, पैसा कमाओ और अपने बच्चे को बहुत योग्य बनाओ। जी गुरुजी। है ना? जी। और पत्नी है आपकी, समझाओ धीरे धीरे। अब वो कह रही हैं कि हम ठीक से चलेंगी, देखो भगवान कृपा करें कि आपकी गृहस्थी। गुरुजी हो सकता है आपकी कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाएगी। अब बिहारी जी आए हो, आप लोग वृंदावन आए हो, तो धाम में जो आता है भगवान कभी निराश नहीं भेजते, अपने भक्तों को कृपा करके भेजते हैं। तो भगवान की कृपा पर होगी और सब बढ़िया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। सुनता हूँ। हाँ। और आपका सत्संग सुन के मुझे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अच्छा। परंतु गुरुजी जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ तो मुझे पूरे दिन आलस रहता है, तो गुरुजी इसका क्या समाधान है? हाँ, तो आप शाम को कितने बजे सोते हो? गुरुजी 10 या 11 बज जाते हैं ना, तो जल्दी सोया करो ना। जल्दी उठने वाले को जल्दी सोना पड़ता है, तो आप जल्दी सोने का अभ्यास करो, 9 बजे सो जाओ। गुरुजी मेरा कॉलेज थोड़ा दूर है अपने घर से और डेली अप डाउन करना पड़ता है। तो कितना बजे तक आते हो कॉलेज से? गुरुजी 7-8 बजे तक आ जाता हूँ। फिर 7-8 बजे आके फिर क्या करते हो? गुरुजी फिर पढ़ाई करता हूँ और फिर खाना खा के सो जाता हूँ और घर में ठाकुर जी भी हैं, उनकी सेवा भी करता हूँ। ठीक है, अच्छा है। कितनी उम्र है आपकी? गुरुजी 23 वर्ष। ठीक है, अब इस उम्र में तो आपको ज़्यादा पढ़ाई ही करनी चाहिए और सोना ठीक है। आप 6 घंटे 7 घंटे सो लेते हैं, बहुत है। कितने घंटे की नींद लेते हैं? गुरुजी 6 या 7 घंटे। हाँ, 7 घंटे बहुत है। और गुरुजी एक और प्रश्न है। जी। गुरुजी जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ लोग भक्ति को बहुत कम करते हैं और मजाक की तरह लेते हैं। कैसे? मतलब कि अगर मान लो मैंने कंठी धारण की है तो उसका मजाक लेंगे कि ये तो भगत है, संत है। हाँ, तो उनसे बोल दो कि भाई हम भगत बन रहे हैं, संत बन रहे हैं, तुम रावण बन जाओ। अगर गुरुजी कोई त्रुटि हो जाती है तो वो बोलते हैं कि ये तो बड़ा भगत बनता है। हाँ, तो बोले भाई हम भगत हैं। बोले तुम्हें क्या बनना है? रावण। पूछो उनसे कि हम तो भगत बन रहे हैं, तुम्हें क्या बनना है? रावण, कंस, क्या बनना है? गुरुजी मैं उनकी बातों पे तो ध्यान नहीं देता, परंतु जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं उनके बारे में विचार करता हूँ। ना ना, ऐसे लोगों के बारे में क्या विचार करना? ये मूर्ख लोगों के बारे में समझदार लोग कभी विचार नहीं करते। जो अपने देखो विचार उस पर जो अपने लेवल का हो। अब वो लड़के आपके लेवल के हैं ही नहीं, 2 कौड़ी के हैं, तो 2 कौड़ी की जब हैं तो वो आपके लेवल के नहीं, तो उन पर क्या विचार करना? जो आपके लेवल के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन पर विचार करो। गुरुजी जब से आपको सुनना शुरू किया है उससे पहले मेरे बहुत मित्र थे, अब मेरा एक भी मित्र नहीं है। हाँ। और एक मित्र है जो जिसको मैंने भगवत उस मार्ग पे लगाया है, वो मेरे साथ आया है। बिल्कुल, भगवान में मन लगाने का यही परिणाम होता है कि संसार रूठ जाता है। जब संसार रूठ जाए समझ लेना कि परमात्मा रीझ गए। यही है, संसार रूठेगा तो जगत रूठेगा, तो जगन्नाथ रीझेंगे। तो जगत रूठ गया, इससे ये प्रमाण मिल रहा है कि जगन्नाथ रीझ गए, इसलिए जगत रूठ गया। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम लड्डू गोपाल कर लिए हैं। हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ रहा है। हाँ, ले जाना, पंडित जी करा देंगे। फिर एकादशी के दिन, निहा खाए के दिन कौन सा नमक खाना चाहिए? एकादशी के दिन कौन सा नमक खाएं? फलाहार कर लो, नमक की क्या जरूरत हो? खाना है तो सेंधा। एक दिन पहला सेंधा नमक ही खाना चाहिए हमेशा। हम तो 12 महीना सेंधा नमक ही खाते हैं।
कौन से तेल खाना चाहिए? तेल घी खाओ ना देसी। देसी घी बढ़िया होता है। तेल फिर खाओ तो ओरिजिनल कच्ची घानी का तेल जो शुद्ध हो, बिना फिल्टर वाला, बिना मिलावट वाला, शुद्ध। सिंदूर हमें डेली लगाना चाहिए कि कभी कभी? सिंदूर डेली लगाएं कि कभी कभी? मैया लोग बताएंगी ये क्यों, कब लगाना चाहिए। कोनो दिन छोड़ना पड़ता है कि? हाँ भाई, जिस दिन नारी श्रृंगार करती उस दिन लगाती है। शुद्धि के दिनों में लगाती है, अशुद्धि के दिनों में मांग नहीं भरती। कोई बोलता है कि बीफे के दिन नहीं लगाना चाहिए, बृहस्पति के। ठीक है, जो जो बोलते हैं ठीक है, पर अशुद्धि के दिनों में भी श्रृंगार नहीं होता। और बाकी टाइम पे जब आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं और दिन बढ़िया है तो श्रृंगार कीजिए। थोड़ी बात बिना माइक से करनी है गुरुजी। हाँ तो बिना माइक की बात कर लो। क्या बात करनी है? अभी करनी है। अभी करनी है जी। तो अभी वहीं से बोलोगी तो हमें कैसे सुनाई पड़ेगा? वहाँ आकर बोला। तो अभी सबसे मिलेंगे अंदर बैठ के, तब बात कर लेना अंदर गौरी गोपाल मंदिर में। चलो एक बार राधे राधे बोल दीजिए। हाँ राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जी हम नेपाल से आए हैं, सर हमको आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि धार्मिक तथा अधार्मिक की कथा महाराज जी का वीडियो अच्छा लग रहा है बोलो बोलो भजन आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बोलो क्या सवाल है बेटा आपका? महाराज जी आप लोग के लिए धार्मिक तथा राधे अधार्मिक कथा क्या सवाल है आपका? चर्चा वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। भूल गए? जरूर करें। चलो अच्छा, जब याद आ जाए तब बोल देना। हाँ जल्दी। राधे राधे गुरुजी। जी हम बंगाल से आसनसोल से आए गुरुजी। अच्छा, हम आपका आए थे रोज आसनसोल। हाँ गुरुजी, आप गए थे तो हम गए थे एक दिन कथा में, तो आपका दर्शन नहीं होने सका। तो एक ही दिन आप कथा में आई थी? हाँ। 6 दिन और क्यों नहीं आई? नहीं, बहुत दूर था गुरुजी, मैंने 2 घंटा लगता था। अच्छा, फिर इसीलिए नहीं आने सके थे गुरुजी। ठीक है। और अभी बेटी दामाद सबको है, समधिन हम लोग हैं, आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी पूर्णिमा के दिन तुलसी जी में जल डाल सकते हैं? हाँ। और त्रियोदशी के दिन? हाँ। और द्वादशी के दिन, एकादशी के बाद? आप तो जल हमेशा चढ़ाओ, तोड़ने का विधान है, संडे को तोड़ते नहीं है बस। अच्छा, यही चीज पूछना था। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम दुर्गापुर अंडाल से आए हैं। ठीक है। राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी मेरा सवाल है कि जब श्री कृष्ण भगवान धराधाम से जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में छोड़कर जाते हैं? बार बार धर्म की क्षति क्यों होती है? सत्य की शरण में धर्म गया। फिर बार बार धर्म की क्षति क्यों होती है? धर्म को बार बार स्थापित करना क्यों पड़ता है? क्योंकि युग बदलता है ना, तो हर युग का अपना अपना स्वभाव होता है। ये कलयुग है, इस कलयुग में धर्म का ह्रास होता है। जब ह्रास अधिक हो जाएगा तब पुनः भगवान अवतार लेके फिर धर्म की स्थापना कर देंगे। तो ये स्वभाव है, जैसे चंद्रमा घटता भी है बढ़ता भी है, ये उसका स्वभाव है। ऐसे ही धर्म है, किसी युग में घटता है किसी युग में बढ़ता है। और कुंवारी कन्या जो गुरु मंत्र लेती है, क्या शादी के बाद वो उसके साथ रहता है? हाँ, मंत्र ले लिया तो ले लिया। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी हम करनाल से आए हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। आपने कहा था ना कि हमारे आश्रम में आना। जी जी। राधे राधे। अच्छा लगा आपको गौरी गोपाल? बहुत बहुत अच्छा लगा। दर्शन माताओं का किया आप? हाँ जी किया, बहुत अच्छा है गुरुजी। प्रसाद पा लीजिएगा। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए खुश रहिए। कोई सवाल? नहीं गुरुजी।
बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे। हम हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से आए हैं और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। हम सबको आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद है। खुश रहिए। कोई सवाल? नहीं, हम आपको टीवी में देखते थे, आज हमारा जीवन धन्य हो गया आपसे मिलके। हम आपका आश्रम भी देख के आए, बहुत मजा आया हमें। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं वृंदावन मैंने कभी सोचा भी नहीं था आने का, और मैं आपके वीडियोस यूट्यूब पे देखती हूँ। मेरा ये बच्चा है, ये कान्हा को बहुत प्यार करता है, पर ये बोलता नहीं है, पर इसको ये पता है कान्हा को भोग लगाना है कि नहीं लगाना है, कैसे खाते हैं, वो पूरा ये करता है बैठ के। गुरुजी इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये बोलने लग पड़े। बिल्कुल, खुश रहिए। मैं हिमाचल से हूँ, मेरी सासू माँ आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा सुनती है, मैं भी सुनती हूँ, पर वो मेरे से भी ज्यादा सुनती हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। हम पहली बार आए हैं दीदी के साथ। मेरी दीदी मुझे लेके आई है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं आपसे मिली। मैं हमेशा आपको टीवी पे देखती थी, आज सामने से देख के बहुत अच्छा लगा। आपको सुन के बहुत बदलाव आया है हमारे अंदर। और बाकी बिहारी जी और राधा रमन जी ने बुलाया तो हम इतने बड़ी कष्ट से और दूर से आए हैं। धन्यवाद राधे जी, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके आश्रम में आकर के मैं धन्य हो गया जी। कम से कम 4 बार आपसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन बात नहीं हो पाई आपसे, और आपसे दीक्षा ली थी। बाकी मेरा कैटरिंग का काम है जी, और मेरे पास 300 से 400 लेबर चलती है। उसमें आपके नाम राशि भी आते हैं, तो क्या उनका नाम लेना? हाँ ठीक है। नाम लेता हूँ तो मैडम मना करती कि नहीं नाम नहीं लेते, गुरुजी का नाम नहीं लेते है जी। कोई बात नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं वो अपना कार्य कीजिए जी। हाँ, उनका नाम ले। और एक मेरा लड़का भी दीक्षा ले रखा है जी, यहाँ पे गुरुकुल मैंने डाल रखा है आपके माध्यम से। ठीक है। तो उसके जनेऊ नहीं पड़े जी। जनेऊ? जी, जनेऊ नहीं पड़े अभी। हाँ तो जनेऊ हो जाएगा। जनेऊ हो जाए तो कोई क्या? राधे राधे गुरुजी। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो हमारा कहना का मतलब है कि मेरा लड़का गुरु दीक्षा लिया था आपसे। धार्मिक तथा अधार्मिक की कथा चर्चा के लिए गुरुजी आप लोग के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ही आप कोई बात नहीं, आप बेहतर वीडियो ले लीजिएगा। जनेऊ अपना अलग होता है, जनेऊ संस्कार गुरु मंत्र संस्कार अलग होता है जी। यही करा देंगे जनेऊ संस्कार, आप चिंता ना, अगले साल जब होगा तो यही करा देंगे। गुरुजी आपके पास में आने के बाद मेरी जो है इतनी बदलाव आई है, पूछिए। मतलब मैं पहले मदिरा भी लिया करता और मांस भी खाया करता था, तो ब्राह्मण ही, लेकिन ये लगभग 1 साल से ऊपर हो गए। हमने जो है जब से आपसे दीक्षा ली उसके बाद सारे ही त्याग दिए और छूट ही गए जी। अच्छा। और बहुत ही हमारे जितने भी अपने बिजनेस है उसमें बहुत ही मतलब बढ़ोतरी हुई है। वाह, खुश रहिए, खुश रहिए। ठीक है बेटा, यहाँ ले आना माइक, ये भैया को बात कराना। किसको बात करनी? खड़े हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम कन्हैया है और मैं चंदौसी से ही हूँ, और अध्यात्म जगत से ही करना चाहिए क्वेश्चन। वैसे तो मैं आपको सुनता हूँ, आपसे गुरु दीक्षा लिए, तो आपने समझाया है कि हम जब गुरुजनों के पास जाते हैं हमें एज अ पर्सनल मैटरली बात नहीं करनी है, बट हम जैसे पापी फिर भी कर लेते हैं, सॉरी। बट अब मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने बताया था कि जैसे कि हम गुरुजनों के पास जाते हैं, हम सदगुरुजों के पास जाते हैं, तो हमें ये पूछना चाहिए कि हमारा गुरुजी उद्धार कैसे हो। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि ये कैसा हो पिता वगैरह। ये तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ उद्धार कैसे हो और कैसे एज अ लाइफ। भगवान की कथा और भगवान का नाम, 2 चीज़ों का आश्रय लीजिए। भगवान की कथाओं को सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, और अपना काम खूब कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। जब आप कर्म से जुड़े रहेंगे, कर्म धर्म युक्त रहेगा, सत्संग भगवान नाम से जुड़े रहेंगे, तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसी से होगा। मैं एक रामायण के ऊपर प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ पक्का, आप जो कहोगे मैं पक्का वो मानने के लिए तैयार हूँ, पर थोड़ा ऐसे ही क्वेश्चन है। जैसे कि मैं कॉलेज जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, तो होता है कि अगर एक हम तिलक लगा लें, घंटी पहन लें, तो मतलब एक लगता है कि अगर कोई भी भक्ति जगत से जुड़ा हुआ ऐसा क्वेश्चन कर ले तो मन में बच जाता है। हाँ। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जैसे कि रामायण में हनुमान जी गए थे रावण के पास समझाने के लिए। हाँ। तो जब गए थे तो नहीं माने थे, तो आग लगाई थी उन्होंने। और मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मैंने सुनता रहता हूँ कथाएं। 27
इन माँओं में अभी कुछ दिन पहले हमारी एक माँ की मृत्यु हो गई, चूंकि अत्यधिक वृद्ध थी, बहुत उपचार हुआ पर चूंकि उम्र हो चुकी थी। तो हमने उनके बेटे को फोन लगाया कि आपकी माँ का अंतिम दर्शन कर लो और आप अपनी माँ से मिलने आखिरी बार तो आ जाओ। जब बीमार थी तो फोन लगाया कि माँ अंतिम सांस ले रही हैं, आओ। बेटा नहीं आया। पर जब फिर उनकी मृत्यु हो गई तो बुलाया कि अब तो मृत्यु हो गई, आ जाओ। तो बेटे ने मना कर दिया, हमें टाइम नहीं है। तो जो अपनी माँ का अंतिम दर्शन करने ना आए, अरे माँ तो मरने के बाद भी माफ कर देगी, पर बेटा आए माफी तो मांगे। आज की औलाद तो स्वीकार ही नहीं करती अपनी गलती। समस्या तो ये है, माँ तो माँ होती है, करुणामयी होती है। माँ तो लाख गलतियां माफ कर दे हमारी और आपकी, पर शरण में तो जाओ, सॉरी तो कहो तो कि माँ गलती हो गई। माँ तो गले लगाने को तैयार है, पर बच्चे कहते ही नहीं सॉरी, स्वीकार करते ही नहीं कि उनने कोई गलती। उनको तो लगता है हम गलत है ही नहीं। गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियों को स्वीकार ना करना गलत है। स्वीकार करो और सुधार करो। बिल्कुल। और इसी के साथ मान लीजिए जैसे इन्हीं का जो आपने बताया माता जी, जिनके बच्चे अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आए, कह दिया कि समय नहीं है, और उनका जो अंतिम संस्कार है वो आप लोगों ने किया। तो एक हमारे उसमें जितना मैंने गरुड़ पुराण में सुना था कि जब पिंडदान बच्चे करते हैं तो तब जाके ही माँ बाप को मोक्ष मिलता है या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में क्या आत्मा भटकती है या उसको रास्ता मिल जाता है? जो व्यक्ति पुण्य करता है, धाम में शरीर छूटता है, पुण्यात्मा है, उसकी आत्मा नहीं भटकती। और आत्मा नहीं भटकती, सूक्ष्म शरीर होता है वो बहुत अलग विषय हो गया। और भटकाव नहीं है। जो भगवान के आश्रित हैं वो भटकाव में नहीं है। जो गुनाह करते हैं वो भटकाव में रहेंगे। जो पुण्यात्मा है वो कभी नहीं भटक, वो भटकाव में क्यों रहेंगे? तो जो धाम में शरीर छूट रहा उनका भटकाव नहीं है। बिल्कुल। और इधर से थोड़ा सा पीछे आके मैं पूछना चाहूंगा, जब आपने अभी कहा कि अभी जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि माँ बाप को कुछ पता नहीं है, इन्होंने जो भी किया है, जैसा भी किया है वो सब गलत है, हम ही सही है। और इसी में एक चीज आती है कि माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं कि अपनी बिरादरी में शादी करो, अपनी जात बिरादरी में शादी करो। तो उसका आधार क्या है? बच्चे कहते हैं कि जात बिरादरी बहुत गलत चीज है और माँ बाप इस तरह प्रेरित कर रहे हैं तो वो गलत है। तो यहाँ का आधार क्या बनता है? भाई आधार क्या है, जात बिरादरी क्या होती है? देखो हमारे यहाँ 4 प्रकार की बातें हैं, मीन्स 4 रास्ते हैं। 4 भाई हैं हम लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्य में और शूद्रों का शूद्र में, हिंदुओं का हिंदुओं में, मुसलमानों का मुसलमानों में। इससे आप समझिएगा कि यदि हिंदू की लड़की मुसलमान से विवाह कर लेती है फॉर एग्जाम्पल, तो होगा क्या कि हिंदू की लड़की गाय को माता मानती है और मुसलमान लोग गाय को मार के खा जाते हैं। तो जो हम आज तक गाय को माता मानते रहे हैं, अब वो लड़की के सामने गाय का मांस परोस दिया जाए तो गाय वो खा पाएगी? बिल्कुल नहीं खा सकती। मतलब विचार मिसमैच हो गए। और विवाह कहाँ करना चाहिए? हमारे यहाँ होता है समधि। क्या होता है? समधि। समधि, धी मतलब होती है बुद्धि और सम मतलब होता है विचारों का। सम मीन्स एक से विचार। जैसे हमारा विचार है, हम पूजा पाठ करते हैं तो आप भी पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे तुम्हारे विचार एक से हैं। हमें वृंदावन से प्यार है, आपको भी वृंदावन से प्यार है, तो हमारे आपके विचार सम हैं, तो सम है। अब हमें तो गाय से प्यार है और आप गाय को दुश्मन मानते हैं, तो फिर विचार सम नहीं हुआ ना। तो विवाह वहीं करना चाहिए जहां दोनों के विचार सम हो, परिवार का विचार सम हो, कुटुंब का, खानदान का, समाज का। अब देखो ब्राह्मण का विवाह इसलिए मुसलमान से विवाह करके क्या फायदा? हिंदू विवाह मुसलमान से, गाय हमारी माता है, तो जो गाय को हम माता मानते हैं तो तुम भी माता मानो, तब तो समधी बनोगे। बिल्कुल। तब तो संबंध होगा। संबंध का हम शादी ब्याह में क्या होता है? संबंध ही तो होता है। तो संबंध में भी सम है, जहां सम विचार हो, सम बुद्धि हो, सम सोचना विचार ना हो। अब संबंध हो तो गया है पर बुद्धि विचार मैच ही नहीं कर रहे। अब ब्राह्मणों का विवाह, इसलिए ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में, क्योंकि ब्राह्मण पूजा पाठ करता है तो उसके
ब्राह्मणों की लड़की समझती है कि मेरा पति पूजा पाठ कैसा करेगा, कैसा, सब समझती है। क्षत्रियों की लड़की, उसका पिता, उसका भाई तलवार चलाता है, तो क्षत्रियों को छत्राणी ठीक रहती है। क्षत्रियों लोग क्षत्रियाणियों से ब्याह करें, क्योंकि उसके घर में भी तलवार का काम था, उसके घर में भी तलवार का काम है। वैश्यों की लड़की वैश्यों से ब्याह करे, क्योंकि उसका भी पैसे का काम था, उसका भी पैसे का काम था। चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुजी ऐसे ही आप लोग के लिए भक्ति भजन लाते रहें। ब्राह्मण के घर आई तो ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहा, वो तलवार उठाए तो बेचारा काम आज करेगा, है ना। इसलिए ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में हो। और आप देख लीजिए ना, एक गुलाब की कलम को दूसरे गुलाब की कलम से यदि जोड़ा जाए तो फिर एक, जैसे व्हाइट गुलाब है और रेड गुलाब को यदि जोड़ा जाए तो उससे जो गुलाब होगा वो पिंक होगा, मतलब तीसरी जाति का होगा। उसी प्रकार जब ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र जब चारों अलग अलग विवाह कर लेते हैं, ब्राह्मण का क्षत्रिय से, क्षत्रिय का वैश्य से, वैश्य का शूद्र, तो फिर उनसे जो संतान होती है उसी को वर्ण संकरी कहते हैं। और ऐसी वर्ण संकरी संतान से पितर पूर्वज पिंडदान स्वीकार नहीं करते, ना तर्पण जल स्वीकार करते। इसलिए विवाह ब्राह्मणों का ब्राह्मण, क्षत्रियों का क्षत्रिय, वैश्यों का वैश्य, शूद्रों, ये विधान यही है। इसलिए ये जो परंपरा है इसी को फॉलो करना चाहिए और इसी से वैवाहिक जीवन सफल रहेगा, सफल ही होगा। क्योंकि आप देखिए ना कि गुलाब की कलम को गुलाब से जोड़ा गया तो तीसरी वैरायटी तैयार हो गई। तो जब ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो संतान होगी वो तीसरी कहलाएगी, ना वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय है। लड़की ब्राह्मण है या लड़का ब्राह्मण है, और जब दोनों ब्राह्मण क्षत्रिय लड़का लड़की जब मिलेंगे तो संतान होगी तो उसे क्या कहेंगे, वो वर्ण संकरी है। शास्त्र से वर्ण संकरी कहते हैं, और ऐसी वर्ण संकरता हानिकारक है समाज में। और इसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया, ये मेरा खुद का भी डाउट था, ये आपने बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिया। तो इसके साथ ये होता है कि आज की डेट में तलाक बहुत कॉमन हो गया है, हर घर में हर कोई किसी न किसी को जानता है। आप सब भी किसी न किसी को जानते होंगे जिनका तलाक हो रहा है परिवार में, है ना। तो इसका कारण क्या हो रहा है, इतने तलाक क्यों हो रहे हैं अचानक से? आज के रिश्तों में सहनशीलता नहीं है। माँ बाप शादी तो कर देते हैं बेटा बेटियों की, परंतु माँ बाप बच्चों को ये समझाना भूल जाते हैं कि बेटा दो बातें बर्दाश्त कर लेना ससुराल में, पत्नी की दो बातें सुन लेना, पति की दो बातें सुन लेना। ना तो लड़का रेडी है सुनने के लिए, ना तो लड़की रेडी है। और गृहस्थी चलाने के लिए थोड़ा सहनशील तो होना पड़ेगा। पत्थर भी यदि चोट ना सहे छैनी और हथौड़ों की, तो पत्थर को मूर्ति कैसे बनाया जाएगा, भगवान कैसे बनेगा? अरे पत्थर भी जब चोट सहता है तब वो भगवान बनता है। ऐसे रिश्तों में दो बातें जब सहते हैं तब रिश्ते चलते हैं, और एक आप सच्चे गृहस्थी बनते हैं, सदगृहस्थी बनते हैं। इसलिए सहनशीलता, दो बातें सहो। परिवार में रहना है तो सहना है ना। पति भी सुनता है दो बात, पत्नी भी सुनती है, बिना सुने गृहस्थी चलेगी नहीं। दो बातें समाज में रहना है, सुनना पड़ती। समाज, माता सीता को भी समाज की सुननी पड़ी, बिल्कुल किसे नहीं सुनना पड़ा। संसार का नियम ही ऐसा है, लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं रह सकते। तो समाज की दो बातें, कड़वी बातें पचानी पड़ती हैं। हम इतना पचा लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, थोड़ा बातों को भी पचाएं। और छोटी छोटी बातें जब बड़ी बनने लग जाती है तो तलाक हो जाता है। इसलिए दो बातें बर्दाश्त कर लेनी चाहिए और रिश्तों को हंसी खुशी से आगे बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होना चाहिए। अभी हम दिल्ली में एक घटना सुन रहे थे कि एक बहुत अमीर घराने की लड़की आई, लड़के वाले भी बहुत रिच फैमिली थी, अरबपति थी, पैसे की कोई थाह नहीं। ऐसी लड़की का बाप भी था। अब दोनों का विवाह हुआ तो लड़की ससुराल में थी, तो उनके घर कोई मेहमान आए होंगे, तो लड़की के ससुर ने लड़की से कह दिया कि बेटा मेहमान आए हैं, जरा गिलास में पानी ले आओ। तो लड़की बुरा मान गई, आप तो हमें नौकरानी समझते हैं, हम जानते नहीं इतने बड़े हमारे आगे पीछे 10 नौकर रहते थे, आप हमसे पानी लाने के लिए बोल रहे हैं, हम इनको पानी पिलाएंगे, क्या हम नौकर हैं इस घर के? इस बात पर वो नाराज होकर चली गई, उसका तलाक हो गया। केवल इस बात पर के ससुर ने ये कह दिया कि मेहमानों को जरा
पानी ले आओ। चूंकि वो बड़े घर की थी, वो बोली ये काम तो नौकरों का है, ये काम मेरा थोड़ी है। क्योंकि उसकी गलती नहीं है लड़के की, उसके माँ बाप की गलती थी कि उसने अपनी बेटी को ये तक नहीं सिखाया कि पानी देना नौकरों का काम नहीं है, ये तो अतिथि का सम्मान है। अतिथि देवो भव। हमारे द्वार पर कोई मेहमान आए तो हमें नम्रता पूर्वक उन्हें जलपान कराना चाहिए, हमारा धर्म है, गृहस्थ का धर्म यही है। लेकिन पैसा तो दे दिए, डिग्रियां तो दे दिए, संस्कार देना भूल गए, इसलिए तलाक हो रहे हैं। क्योंकि माँ बाप ने बेटियों को बेटों को पढ़ाया मस्त बिंदास, संस्कार रत्ती भर नहीं दिए, तलाक होंगे। संस्कार जहाँ पे कमी रह गई वहां पर रिश्ते नहीं टिक सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी गंभीर बात है जो आपने अभी अच्छे से समझाई। और इसी के साथ एक लड़ाई का एक बहुत कारण ये भी रहता है पति पत्नी के बीच में कि दोनों चाहते हैं शादी के बाद, ज्यादातर लड़की भी बहुत ज्यादा चाहती है कि अलग रहा जाए, कि सास ससुर से दूर, कि भाई मैंने घर छोड़ा है, मैंने माँ बाप छोड़े हैं तो तुम्हें भी छोड़ने होंगे, और ये गृहस्थी जीरो से अलग चालू करेंगे। ये मानसिकता भी गलत है। यदि आप अलग रहने लग जाते हैं तो जो आपकी संतान होगी उसे संस्कार दादा दादी ही तो देंगे, आप सब मिलजुल के ना संस्कार देंगे। दाल में स्वाद आता है तो केवल जीरा डालने से थोड़ी आ जाता है, सारे मसाले प्रॉपर पड़ेंगे तब ना दाल में स्वाद आएगा। ऐसे जब आपका बच्चा होगा तो उसे दादी का भी प्यार चाहिए, दादा का भी प्यार चाहिए। धार्मिक तथा अधार्मिक की कथा महाराज जी का वीडियो अच्छा लग रहा है तो भजन आप लोग अब आजकल दादा दादी हैं करें। आगे ही क्योंकि बच्चे शादी के बाद अलग हो जाते हैं तो बच्चों को दादा दादी का प्यार तथा आध्यात्मिक कथा की संस्कार मिलते चर्चा वीडियो लाते बच्चे फिर संस्कारहीन हो जाते हैं। जरूर करें। शिक्षा तो होगी, संस्कार नहीं होगा। और बिना संस्कार की शिक्षा वैसी है जैसे बिना चाशनी की जलेबी, स्वाद ही नहीं। बिना चाशनी की जलेबी, चाशनी में मत डुबाओ और डायरेक्ट जलेबी खाओ बिना चाशनी की, तो बिना स्वाद की है वो। ऐसे ही बिना संस्कार की शिक्षा बिना चाशनी की जलेबी जैसी है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने जो संयुक्त परिवार होता है, भाई है, बहन है, भाई है, छोटा भाई, बड़ा भाई, माँ, पिता, एक साथ बैठ के जब हम खाते हैं, हंसते हैं, मिलते, आज की कथा में सब कुछ हमने विस्तार से कहा कि संयुक्त परिवार होना चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आजकल लोगों के पास डिग्रियां बड़ी बड़ी हैं पर उनके पास समय अपने भाई के लिए नहीं है। अपने आजकल ना पैसों की कीमत है, इंसानों की कीमत नहीं है। समस्या ये है, जबकि पहले के दौर में पैसे से ज्यादा लोग इंसानों को कीमती मानते थे। हमारी माँ कीमती है, पिता, पहले माँ बाप अनमोल होते थे। आजकल बच्चे माँ बाप का कोई सम्मान ही नहीं कर रहे। पहले रिश्ते अनमोल होते थे, पहले रिश्तों के लिए सब होता था। भाई राम जी वनवास क्यों गए? इसलिए कि मेरा भाई यदि अयोध्या की संपत्ति पाकर खुश है, मेरी माँ कैकेयी यदि मुझे वनवास भेजकर खुश रहती है और मेरा भाई यदि खुश है तो इनकी खुशी में मैं क्यों बीच में बाधा बनूं, मैं चला जाऊं। तो राम ने अपने भाई और अपनी माँ की खुशी के लिए अयोध्या का सिंहासन त्याग दिया, छोड़ दिया। पहले परिवार की खुशी के लिए छोड़ा जाता था और आज परिवार यदि ना माने प्यार मोहब्बत से तो लोग जेल भेज देते हैं पर भाई को। भाई आज कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा केस भाइयों के हैं, एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं क्योंकि संस्कार नहीं है। वो राम और भरत वाला संस्कार समाप्त हो गया। विभीषण और सुग्रीव वाला बचा है, विभीषण रावण सुग्रीव वाला बचा है। इसलिए भाई राम और भरत जैसे होने चाहिए और ये तब होगा जब वो गीता पढ़ेंगे और रामचरितमानस पढ़ेंगे। अब कोई पढ़ते ही नहीं है तो संस्कार आएंगे कहाँ से? पहले लोग परिवार के लिए सुख त्याग देते थे, आज सुख के लिए परिवार त्याग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने अभी राम जी का वर्णन किया, राम जी के चरित्र का, तो एक राम जी कई बार कहा जाता है, ये सवाल उठता है कि जिस टाइम पे राम जी के सीता जी के चरित्र पे उंगली उठाई गई तो राम जी ने भी उनके साथ ये पूरे राज का त्याग क्यों नहीं कर दिया? लक्ष्मण जी थे उधर, भरत जी थे, शत्रुघ्न जी थे, तो वो राज्य संभाल लेते, उन्होंने त्याग क्यों नहीं किया? सीता जी का त्याग क्यों नहीं किया? किसका त्याग नहीं किया राम जी ने?
राम जी ने राज्य का त्याग ना करने की बजाय सीता जी का त्याग किया, वो जंगल में क्यों नहीं चले गए? राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। पूरी बात आप समझेंगे तो आप जानेंगे। प्लीज समझाइए। राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। राम जी को सीता का त्याग करना होता तो रावण के घर से आई थी तभी कर दिया होता। तो राम जी ने थोड़ी किया। राम थे उस समय राजा। राम कौन थे? राजा। राजा। और भरत जी राजा बनने को तैयार थे नहीं। राम के हो बनना चाहते तो तभी बन जाते जब कैकेयी माँ ने बनवाया था पूरा प्रोग्राम। भरत जी तो राजा बनते नहीं, लक्ष्मण जी भी राजा नहीं बनते, और शत्रुघ्न जी तो राजा बनते ही नहीं। ये तीनों अपनी मर्जी से राजा नहीं। अच्छा, राम जी राजा थे और सीता माँ पर आरोप लग गया कि ये तो रावण के यहां रहकर आई हैं। तो अब राम जी क्या करते हैं? यदि प्रजा उसको मरवा देते, राम जी जिसने ये कहा कि सीता गलत है, यदि राम जी उसको मरवा देते, राम जी राजा हैं, मृत्यु दंड दे देते, तुमने मेरी पत्नी को क्यों ऐसा कहा। लेकिन यदि मृत्यु दंड देते तो लोग क्या कहते, अच्छा इनकी पत्नी गलत होगी इसलिए तो मरवा दिया। फिर वो आरोप सिद्ध, अभी तो राम सीता मैया पे आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता। इसलिए राम जी ने प्रजा की बात मानी। प्रजा, राजा कौन सा अच्छा, आप बताइए कौन सा राजा अच्छा होता है? जो परिवार की सुने वो या जो प्रजा की सुने वो? ये तो आपने धृतराष्ट्र और राम जी के बीच का फर्क बोल दिया। जो प्रजा की सुने वो, प्रजा की जो सुने वो अच्छा राजा है। बिल्कुल। तो राम जी ने प्रजा की ही तो सुनी। प्रजा की इच्छा थी कि सीता माँ दोषी है तो इन्हें हटाया जाए। अच्छा, राम जी को पता था कि सीता का दोष कुछ भी नहीं है, पवित्र है। सीता जी चाहती तो तुरंत अग्नि परीक्षा दे देती, लेकिन उस समय अग्नि परीक्षा देती तो सीता माँ के गर्भ में 2 बच्चे थे, माता गर्भवती थी। अच्छा, माता सीता अग्नि परीक्षा दे तो देती उस समय, लेकिन माता सीता का प्लान ये था कि अब समाज को देखो भरोसा नहीं है, तो एक बात बताएं, जिस समाज को आप पर भरोसा ना हो, धार्मिक तथा अधार्मिक की कथा चर्चा के लिए आप अपने को साबित कर दो सदा ही प्रस्तुत रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आप लोग को तो सीता माँ पर भरोसा, सीता माँ पर उंगली उठी है ना, तो सीता माँ का अंतिम निर्णय ये था कि मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण तो दूंगी लेकिन फिर यहाँ रहूंगी नहीं। इसलिए सीता माँ ने अंत में क्या कहा, पृथ्वी माँ को बुलाया, मैं पवित्र हूं तो आओ। तो ये प्रमाण हो गया कि सीता माँ पवित्र। फिर माता सीता चली गई। यदि फर्स्ट पर ही चली जाती, पहली चली जाती, तो लव कुश भी चले जाते, फिर राम का वंश कैसे चलता। इसलिए उस समय का सही डिसीजन था। सीता माँ ने खुद कहा था राम जी से कि मुझे अपने बच्चों को वाल्मीकि जी के आश्रम में, मतलब संतों के आश्रम में जन्म देना है। इसलिए सीता मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई। राम जी ने छोड़ा नहीं, वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया। माता सीता की खुद की इच्छा थी, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। माता सीता ने खुद कहा था कि हमें अपने बच्चों को संतों के बीच में जन्म देना है ताकि संतों वाले संस्कार बच्चे को प्राप्त हो। तो छोड़ा नहीं था। जो लोग कहते राम जी ने छोड़ दिया, छोड़ा कहाँ था, वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया था और वाल्मीकि जी ने वहां देख रेख की और बच्चों को संस्कार दिया। सीता माँ को पता था कि ये संत अच्छे हैं, ये संस्कार देंगे, दिया। पूरा प्लानिंग से काम हुआ और अंत में परीक्षा दे के माता सीता चली गई। तो राम का दोष नहीं था, प्रजा चाहती थी। तो राम तो राजा थे और राजा का धर्म है प्रजा की सुनना। नहीं सुनते तो लोग कहते मनमाना राजा है। इसलिए राम ने तो वही किया जो एक राजा को करना चाहिए, राजधर्म था वो। तो जिसको हम कथा में खूब विस्तार से कहते हैं, ये सब बहुत बड़ा प्रसंग है। तो यहाँ पे जैसे आपने धर्म की बात करी, तो उधर पे ये था, एक था पति धर्म और था एक राजधर्म। तो राजधर्म पति धर्म से ऊपर है। बिल्कुल। ऐसे ही धर्म के संकट हमारी जिंदगी में भी आ रहे होते हैं। एक गलत और सही में से सही चुनना बहुत आसान है अगर आप धार्मिक इंसान हैं, लेकिन 2 सही में से अपना सही चुनना, इसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो स्वामी जी अगर आप ये बता पाएंगे कि 2 सही में से अपना सही कैसे चुने, किन आधारों पे चुने? इसी के लिए सत्संग करना चाहिए। इसी के लिए पूरी भगवद गीता, पूरा राम ने जो जो डिसीजन लिया, भगवान श्री कृष्ण ने जो जो निर्णय लिए,
ये सारे निर्णय को आपको जानकारी रखो इनकी कि उस समय राम ने क्या डिसीजन लिए, कृष्ण ने क्या डिसीजन लिए। तो उस निर्णय को आप अपने ऊपर चरितार्थ कर लीजिए। आप कोई ऐसी सिचुएशन बताइए तो फिर मैं उसका एग्जांपल देके तुरंत समझाऊं। तो जैसे कि मान लीजिए अभी ऑफिस का कुछ काम अटका हुआ है, ऑफिस वाले मुझे पैसा देते हैं महीने का, ठीक है, उनका कुछ काम अटका हुआ है, तभी माता जी भी मेरी कहती है कुछ जरूरी काम है, दोनों का काम जरूरी है। अगर मैं अब ऑफिस का काम नहीं करूंगा तो ये अटक जाएगा, मेरा ऑफिस आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, मेरी वजह से कईयों का काम अटक जाएगा। लेकिन अगर अभी माता जी का मैं अगर बात ना मानो तो ये भी मेरी जो सेवा है अपने माता पिता की उसका हनन होगा। तो इन दोनों में से अब चूज करना है। माता की सेवा को पहले स्थान पर रखिए और माता को समय दीजिए और माता की बात सुन लीजिए। उनकी बात सुन के उस काम को कल कर लीजिए। यदि इमरजेंसी है तो आज ही कीजिए, वरना कल ऑफिस का काम कर लीजिए। पर माँ को भी सुनिए। पहले नंबर पे परिवार ही रखिए, माँ को रखिए। ऑफिस को दूसरे नंबर पे रखना चाहिए, काम को दूसरे नंबर पे, परिवार को पहले नंबर पे। बिल्कुल।